ये श्री आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत अभिवादन। भारत के संविधान की उद्देशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जस्टिस। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेरे साथ बैठे हुए श्री राजेंद्र कुमार, जो एक बहुत ही बेहतरीन बसोली पश्मीना आर्टिस्ट हैं, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा के लिए रखी गई है। आज मैं आपके समक्ष सारस फेयर 2023 जो 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक हुआ था, 11 दिन का मेला था। इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऐसा ही एक सारस फेयर जो था 9 साल पहले 4 सितंबर 2014 से लेके 15 सितंबर 2014 तक हुआ था और यह श्रीनगर में हुआ था। श्री राजेंद्र कुमार इसी तरह के एक सारस फेयर के जो है एक पीड़ित हैं। आज इसी पीड़ित श्री राजेंद्र कुमार के बारे में कुछ तथ्य जो हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, 2001 में श्री राजेंद्र कुमार और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रिंकू देवी, जो दोनों मांडला गांव बसोली के रहने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन पश्मीना आर्टिस्ट हैं, ये 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हिस्सा बने। पहला मंडला सेल्फ हेल्प ग्रुप और दूसरा आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप। DRDA कठुआ, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने इनको लोन से मदद की ताकि ये अपने पश्मीना शॉल बना सके और उसी के साथ जो है अपने पश्मीना शॉल बेच सकें। इसीलिए इनको ये लोन्स प्रोवाइड किए गए क्योंकि ये दोनों बहुत ही बेहतरीन पश्मीना आर्टिस्ट हैं। दूसरा तथ्य, 21 जुलाई 2014 सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी DRDA कठुआ को कि आप 5 बेहतरीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनमें से कुछ पश्मीना आर्टिस्ट को सिलेक्ट करिए और यही पश्मीना आर्टिस्ट जो है सारस फेयर 2014 को जाएंगे श्रीनगर में। इसी के साथ 5 बेहतरीन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेक्ट हुए। कुछ पश्मीना आर्टिस्ट जो है सिलेक्ट हुए, उनमें से 2 बड़े ही बेहतरीन आर्टिस्ट थे, श्रीमती रिंकू देवी जी और श्री राजेंद्र कुमार। एक लिस्ट तैयार हुई, न्यूट्रिशन ऑफिसर ने, जो कि नोडल ऑफिसर थे, उन्होंने लिस्ट तैयार करी और इसी लिस्ट के तहत जो था 20 अगस्त 2014 को उन्होंने फाइनल लिस्ट जो थी हमारे समक्ष रखनी थी। तीसरा तथ्य, प्रोजेक्ट ऑफिसर DRDA कठुआ ने 9 अगस्त 2014 को श्री राजेंद्र कुमार को पार्टिसिपेंट के तहत फाइनलाइज कर दिया और 1 सितंबर 2014 को श्रीमती रिंकू देवी जी को एक पार्टिसिपेंट के तहत सेलेक्ट कर दिया गया। ये दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं गए सारस फेयर 2014 में श्रीनगर। विधि का विधान देखिए, 5 सितंबर 2014 को फ्लैश फ्लड्स आए कश्मीर में और इन दोनों पश्मीना आर्टिस्ट का सारा सामान डूब गया। ये सामान लाखों में था। 5वां तथ्य, 21 अक्टूबर 2014 को DRDA ने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी और कहा, जनाब इनका कैलकुलेशन करिए और देखिए इनका कितना सामान डूबा गया है। 6वां तथ्य, 10 नवंबर 2014 को एक ऑफिशियल कैलकुलेशन की गई और कैलकुलेट किया गया कि श्री राजेंद्र कुमार का जो टोटल नुकसान है वो 2,54,000 को हुआ, जिसमें उनके 82 पश्मीना शॉल्स इन्वॉल्व थे और श्रीमती रिंकू देवी जी का कैलकुलेशन किया गया 97,000 रुपीज, जिसमें उनके 30 पश्मीना शॉल थे। जो टोटल अमाउंट आया वो आया 3,50,000, अप्रोक्सीमेटली 3,51,000 रुपीज। स्टेट न्यूट्रिशन ऑफिसर ने 2 ऑफिशियल कैलकुलेशंस निकाली। ये दोनों ऑफिशियल लेटर्स हैं, एक 10 नवंबर 2014 की, जिसमें लिखा गया है दैट इट इज सो एंड सो अमाउंट हैज बीन गिवन टू श्रीमती रिंकू देवी जी, बट दिस अमाउंट वॉज नॉट एक्चुअली गिवन। और दूसरा जो है श्री राजेंद्र कुमार के बारे में लिखा गया 10 नवंबर 2014 को, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट 2,54,000 रुपीज का डैमेज हुआ और ये अमाउंट इनको मिलना था। सबसे दुखद बात तो ये है जो आपके मीडिया कर्मियों के समक्ष में रखना चाहूंगी, इनका 7वां तथ्य, ये आ गई इनकी रिप्रेजेंटेशंस का तांता शुरू हुआ। 2015 से तकरीबन 6 डिप्टी कमिश्नर्स को हम मिले। चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी गई 2016 में, प्रधानमंत्री जी को 2017 में चिट्ठी लिखी गई, हेल्थ मिनिस्टर को 2015 में चिट्ठी लिखी गई। इन्होंने अपने MPs, अपने MLAs को जिसे कहते हैं कंसल्ट किया, उनके समक्ष अपनी परेशानी रखी और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक को चिट्ठियां लिखी गई 2018, 19 और 20 में। ये सारी जो चिट्ठियां हैं ये सारी एविडेंशियल प्रूफ है कि बेहतरीन तरीके से सारी रिप्रेजेंटेशंस लिखी गई।
मगर इसके बावजूद भी इनका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर कठुआ से अक्टूबर 2022 में मिला गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन दी जाएगी, परंतु इसके बाद भी कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। फरवरी 2023 में कमिश्नर सेक्रेटरी को हमने एक बेहतरीन चिट्ठी लिखी और उन्हें कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 14 फरवरी को, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एटलीस्ट इनका अमाउंट तो दे दीजिए। इस चिट्ठी का हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। उसी के साथ हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की जो मेंबर हैं डॉक्टर अंजू बाला, उनको 19 जनवरी 2023 को चिट्ठी लिखी, मगर उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। सच तो ये है कि अल्टीमेटली किसी भी डिपार्टमेंट को इनका जो अमाउंट था वो पे करना ही नहीं था, किसी भी डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं थी। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर राहुल पांडे ने 10 अप्रैल 2023 को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बड़े ही बेहतरीन शब्दों में उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने 2017 में इनको 7,000 रुपए दिए हैं, बाकी कोई भी जुरिस्डिक्शन जो है उनका कॉम्पनसेशन के लिए नहीं बनता। और सबसे गंभीर विषय यह है कि 2019 में डॉक्टर राघव लांगे 2019 में 31 अगस्त को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी डिविजनल कमिश्नर को। आज तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है। श्री राजेंद्र कुमार जी ने बहुत ही बैंक से लोन लिया है। एक बैंक से लोन लिया उन्होंने जिसका क्लियरेंस जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया। 2 लाख का लोन था, 1,20,000 दिया गया। आज भी जो है जेके बैंक में इनका तकरीबन 2 लाख का लोन है और बैंक की अथॉरिटीज बार बार इनको फोन करती हैं कि आप आके जो है हमारा पैसा लौटाएं, मगर सच तो ये है आज तक इनको कोई कॉम्पनसेशन ही नहीं मिली है। तो ये किस ढंग से अपना जो पैसा है वापस करेंगे। उसी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखना चाहूंगी कि डिविजनल कमिश्नर को जो चिट्ठी गई उसमें एक और आदमी का नाम था जिनका नाम है श्री हरबंस लाल, जो पडियारी गांव कठुआ के रहने वाले हैं। उनके 236 शूज जो उन्होंने बनाए थे वो भी डूब चुके थे और तकरीबन 1 लाख का मुआवजा उनको भी मिलना था, जो ऑफिशियली कैलकुलेट हुआ मगर कुछ नहीं हुआ। जब हमने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करी तो उन्होंने बड़े बेहतरीन शब्दों में कहा कि अगर ये बात सामने खुले में आई तो इसका मसला ये होगा कि 2014 का जो सारस फेयर था वो इंश्योर्ड नहीं था। अगर श्री राजेंद्र कुमार को कॉम्पनसेशन मिली तो इन्हीं के साथ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आके अपनी कॉम्पनसेशन डिमांड करेंगे। बहुत ही दुखद बात यह है कि एक तरफ से आप कहते हैं कि कारीगरों को आप जेएनके के कारीगरों को प्रमोट करेंगे, बसोली के कारीगरों को प्रमोट करेंगे, मगर आज तक जो है सरकार ने इनकी कोई भी मदद नहीं करी। मैं आपके समक्ष एक और तथ्य रखना चाहूंगी और एक अपील करना चाहूंगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जेएनके की ब्यूरोक्रेसी को कि अगर आपने काम करना नहीं है तो झूठे आश्वासन ना दें। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें बहुत ही बेहतरीन शब्दों में 14 फरवरी को यह आश्वासन दिया था कि 1 महीने में इनका कॉम्पनसेशन रिलीज हो जाएगा। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 14 फरवरी को। उसी के साथ कमिश्नर सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई 21 फरवरी को। आज तकरीबन 4 महीने हो गए हैं मगर हमारे पास इसका कोई भी समाधान नहीं है। निंदा से किसी को कोई फायदा नहीं होता, मगर निंदा तब की जाती है जब आप कोई समाधान ही ना निकालें, जब आप कोई रास्ता ही ढूंढ के ना निकालें। मैं आप लोगों के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को एक स्पेशल मैसेज देना चाहूंगी, एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो ऑफिशियल कैलकुलेशन आप लोगों ने कर रखी है उसको तो इस आदमी को रिलीज करिए। और दूसरी बात, मुझे एक शेर याद आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मसले को लेके कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम, तू हमारा सब्र देख, हमारा इंतजार देख। इसीलिए अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जल्द से जल्द मसला सॉल्व नहीं करा तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय कोर्ट जाने का। आगे ही हिंदुस्तान की कोर्ट्स इतनी जो है ओवरलोडेड है काम के साथ, मगर क्योंकि प्रशासन जो है अपना काम ढंग से नहीं करता इसीलिए कोर्टों में हमें जाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी जो है राजेंद्र कुमार के साथ खड़ी है। हम तकरीबन 6-7 सालों से इनके साथ हर जिसे है फोरम पे जाते हैं और इनका जो मसला है सामने रखते हैं, मगर शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब खुद इस मुद्दे को इम्पोर्टेंट नहीं मानते और इसीलिए जो है इसी मुद्दे को कम से कम जिसे है टाइम में जो है दबाया जाता है और इस मुद्दे को आगे बिल्कुल नहीं लिया जाता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।